चलिए, कुपोषण हमारे शरीर के अंदर वो अवस्था है जिसमें क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर पौष्टिक पदार्थ, हमारे भोजन जो भी हम ग्रहण करते हैं, तो उसके अंदर जो पोषण की पूर्ति होती है वो सही तरह से पोषण ना मिलना, वही हमारी बॉडी को क्या कहाँ लेके जाता है, कुपोषण की तरफ लेके आता है। तो भोजन जब हम करते हैं, जब हम खाना खाते हैं अपने, जब हम भोजन इंटेक करते हैं, तो उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में जाती है ना। क्या क्या चीजें जाती है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है ना, वसा है, विटामिन है, बहुत सारे खनिज लवण हैं, ये सारे के सारे पोषक तत्व हमारी बॉडी में पहुंचते हैं किसके माध्यम से, भोजन के माध्यम से। मगर हमें इसकी अगर नॉलेज नहीं होती, हमें नहीं पता होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, किस तरीके के फैट हमारी बॉडी के अंदर जाने चाहिए, हम लोगों को कि शरीर के अंदर वो उसकी संतुलित मात्रा ना जाने की वजह से हमारा शरीर कहाँ जाता है, कुपोषण की तरफ जाता है। ठीक है, और कुपोषण के शिकार बच्चे नहीं, बड़े भी हो सकते हैं, है ना। बच्चों में सुनने को मिलता है कि भाई कुपोषण के शिकार हो गए बच्चे, पतले हैं, मोटे हैं, या कुछ भी है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि कुपोषण का शिकार बच्चे होते हैं, बड़े लोग भी, सब लोगों को कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। जिसने अपने शरीर की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग अपने शरीर को वो पोषक तत्व नहीं दिए, वो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, है ना। अगर आपने अपनी हड्डियों को कैल्शियम नहीं दिया सही मात्रा में जितना आपकी बॉडी में जाना चाहिए, तो आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। आपने अपने ब्लड को आयरन नहीं दिया जितनी मात्रा उसको चाहिए, तो आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। यदि आपने अपनी मांसपेशियों को प्रोटीन नहीं दिया प्रॉपर जितना उसको चाहिए, तो आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, अलग अलग विटामिन होते हैं जिसकी शरीर को जरूरत होती है, अगर आपने उसको वो विटामिन नहीं दिए, तो आप कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, है ना। तो हमारे भोजन के अंदर, हमारे खाने के अंदर पोषक तत्वों की सही मात्रा ना होना, वही हमें कहाँ लेके जाता है, कुपोषण। उसी को हम क्या बोलते हैं, कुपोषण। आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं। अगर आपने पढ़ा भी होगा, मुझे पता है कि आपने पढ़ाई की होगी, तो आपको पता होगा कि कुपोषण क्या होता है। आपने इस चैप्टर को भी पढ़ा होगा, पोषण और कुपोषण। तो चलिए मैं कुछ फैक्ट्स की तरफ लेके चलता हूँ। और आज कुपोषण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बनती चली जा रही है। इसका हम धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ को आपको, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार कुछ फैक्ट्स हमारे पास है, जिसमें बताया गया कि 462 मिलियन लोग कुपोषण के शिकार है ना। उनको पोषण नहीं मिल पा रहा, उनको उनके शरीर के पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। 462 मिलियन लोग कुपोषण के शिकार हैं, जिसमें से 159 मिलियन जो है वो बच्चे प्रभावित है ना। बाकी बाकी लोग हो सकते हैं, मगर उसमें से 159 मिलियन जो है वो बच्चे इससे प्रभावित हैं। हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुपोषण का शिकार होते हैं। कैसे होते हैं मैं आगे लेके बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, चर्चा करेंगे। मगर हम बात करें कुपोषण के कुछ और फैक्ट्स के बारे में, तो 118 देशों में जो है 140 मिलियन स्कूल के जो बच्चे हैं और 7 मिलियन जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कुपोषण का शिकार बन रही हैं। आप लगा सकते हैं इसका अंदाजा, आप लिख सकते हैं इसके फैक्ट्स को, आप समझ सकते हैं कि हाँ, आज पूरे विश्व के अंदर कितनी बड़ी एक समस्या कुपोषण बनती चली जा रही है। व्यक्ति जो है वो अपने, उसका स्वास्थ्य को प्रभावित होने का सबसे मुख्य कारण हमारा कुपोषण है। मतलब वो बीमार पड़ने का कारण, उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण क्या है, वो कुपोषण है। यानी कि उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारा पोषण ना पहुंच पाना, उससे बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मैरास्मस है, क्वास्कोर है। ये क्या है, ये बीमारियां हैं कुपोषण की वजह से, है ना। आगे हम लोग चलते हैं। तो कुपोषण क्या है और भी चीजों पे थोड़ा सा बात करें, तो हमारे शरीर को उम्र के हिसाब से संतुलित पोषण आहार ना मिलना, मात्रा ना मिलना, वो हमें कुपोषण की तरफ लेके जाता है। 5 साल से कम उम्र के आपने बच्चे होंगे, तो बच्चे आपने देखे होंगे कि वो अपने शरीर का ग्रोथ उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं जो उनकी उम्र होती है ना। उम्र के हिसाब से उनका शरीर बढ़ता चला जाता है ना, ग्रोथ बढ़ती चली जाती है शरीर की, तो वो उनका शरीर का विकास नहीं हो पाता है। तो वो क्या हो सकता है, वो कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, है ना। वो कुपोषण की वजह से उनका शरीर ग्रोथ नहीं कर रहा होता है, तो इस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कुपोषण के प्रकार के बारे में बात करें, तो आप में से देखा होगा कुछ लोगों ने इस तरीके के, ये जो स्क्रीन पे मैं दिखा पा रहा हूँ, पहले देखिएगा। कुपोषण के 2 प्रकार को जानते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, एक तो ये दो तरह की चीज होती है। बच्चों में बीमारियां होने लगती हैं, बहुत सारा दिक्कतें होने लगती है, बच्चे सूखे हुए दिखाई देने लगते हैं, उनकी बॉडी डेवलप नहीं कर रही होती है उस लेवल पे जो शरीर का विकास होना चाहिए उनके उम्र के हिसाब से। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बच्चों को पेट बाहर निकल जाता है ना। उनका शरीर पतला होता है मगर उनका पेट बाहर निकल जाता है। आपने देखा है ऐसे कुछ लोगों को? हाँ, आपने देखा होगा ऐसे कुछ लोगों को। तो देखिएगा इसमें, ये देखिए क्या होता है, पतले और कमजोर बाल, ये कुपोषण की निशानी हो सकती है ना।
पेट बाहर निकलना, ये कुपोषण की निशानी हो सकती है। और अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट की, तो मुंह का सूखना, आप मुंह सूखा हुआ हो जाता है ना, मांसपेशियां हमारी कमजोर पड़ जाती हैं, हमारी बॉडी डेवलप नहीं कर पाती है। तो ये सब क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं। कुपोषण के और कुछ प्रकार के बारे में बात करें तो कम वजन, उनकी उम्र के हिसाब से उनका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, मतलब उनका शरीर डेवलप नहीं हो पा रहा है, दुबलापन है, उनकी लंबाई की तुलना में उनका जो वजन है वो परफेक्ट नहीं है ना, लंबाई बढ़ रही है, पतले हो रहे हैं, मगर उनका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, उस लेवल पे उनके शरीर का विकास नहीं हो पा रहा है। दुबला पतला कमजोर दिखना, हमारी बॉडी के अंदर वसा, मांसपेशियों में प्रोटीन की कमी होना, और उस स्थिति के कारण हम क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे ठीक नहीं रह जाते हैं, है ना, उनका हाइट नहीं बढ़ती है। मम्मी पापा सबकी हाइट ठीक है, मगर उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। कारण कुपोषण, उनके शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए थे वो नहीं मिल पाना। तो प्रकार आपको समझ में आ रहा है। तो कुछ और चीजों पर अगर हम बात करें कुपोषण को लेके, तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, कुछ बच्चे क्या होते हैं, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे नहीं बड़े भी, ठीक है, जल्दी थक जाते हैं, और वो चीजों को बहुत धीमी गति से समझते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, कुपोषण से ग्रसित होते हैं। आपको पता है, जैसे अगर हम एक पौधे को अगर हम मिट्टी, पानी, ताजी हवा, धूप उसको प्रॉपर ना दें, तो क्या वो विकसित हो सकता है ऐसे जैसे वो विकसित होना चाहिए? क्या वो डेवलप हो सकता है? क्या उसका विकास वैसे हो सकता है जैसे होना चाहिए? नहीं ना। तो इसी तरीके से देखिए, अगर हम उसको हम 4 दिन पानी ना दें, आपके घर में कोई पौधा है ना, और बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, हम उसको पानी ना दें 4 दिन तक, तो 4 दिन के बाद क्या होगा, वो हरा भरा होगा या सूख जाएगा, मुझे इंडिकेट कर सकते हैं, वो सूख जाएगा, है ना। ऐसे ही हमारा, इसी तरीके से हमारा शरीर होता है, हम अगर उसको पूरे पोषण न दे तो उसमें भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पेड़ों की पत्तियां टूट के मुरझा सकती हैं, गिर सकती हैं, ऐसे ही हमारे स्किन खराब हो सकती है, हमारे नेल्स खराब हो सकते हैं, हमारे हेयर्स खराब हो सकते हैं, हमारी बॉडी की मांसपेशियां बेकार हो सकती हैं, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, और वो जैसे टूट के गिर जाते हैं पौधे पत्ते वगैरह, वो डैमेज हो जाते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर भी नष्ट होने लगता है धीरे धीरे। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। आगे हम चले तो इसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे आपने कोई मिट्टी का घड़ा देखा है, मिट्टी का घड़ा, और उसको बना रहे हैं, अगर वो बनते समय शुरुआती दौर में वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, उसके अंदर कुछ पत्थर कंकड़ का कोई कण आ जाता है उसको बनाते समय, तो क्या होगा, उसका उसका पूरा साइज बिगड़ जाता है ना, उसकी सारा साइज बिगड़ जाता है, और उसको फिर आप ठीक नहीं कर सकते। आप ठीक कर सकते हैं उसको जब वो पक जाता है, उसको ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही जो बच्चों का शरीर होता है, एक डेवलप पीरियड होता है, उस डेवलपमेंट के समय आप अगर उसको ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो आने वाले समय में जब वो अपनी एज में आते हैं, वयस्क एज में आते हैं, तो वो कमजोर ही हो जाते हैं, उनके शरीर का विकास नहीं हो पाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, इस स्थिति को कुपोषण बोलते हैं। तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हम लोगों के बच्चों की ध्यान नहीं दे पाते हैं, या हम उस समय पर ध्यान नहीं दे पाते अपने शरीर का जिस समय हमारे शरीर का विकास होता है। संतुलित आहार बिल्कुल नहीं मिल पाता है आपको लंबे समय तक, तो आप कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, आपका शरीर डेवलप नहीं हो पाता है। और आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जब उनकी उम्र 20, 22, 23 साल की, 24 साल की हो जाती है, मगर उनका शरीर ऐसा दिखता है दुबला पतला कि वो 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, बच्चों जैसे दिखते हैं, और वो कमजोर शरीर के होते हैं, और उनके शरीर का विकास फिर बाद में उस तरह से उस लेवल पर नहीं हो पाता है ना। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी बीमारियों के लगने की संभावना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है, मतलब आपको बीमारियां बहुत तेजी के साथ शिकार करती हैं, है ना, आपके शरीर पर अटैक करने लगते हैं वो सारी चीजें, संतुलित आहार ना मिलने की वजह से। कुपोषण के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा, तो कुछ और मैं और भी आपको चीजें बताऊंगा। तो आपको बताया मैंने कि ये सभी लोगों के अंदर हो सकता है, जिन जिन लोगों को उनके शरीर के अकॉर्डिंग सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो उसकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स हमें कहीं ना कहीं आसानी से हो सकती है। और साथ में अगर हम बात करें, कुछ ये कटिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें देखिए, इसमें और भी चीजें आपको बताई गई हैं। ये कुछ न्यूज की कटिंग है। 26,000 बच्चे हर दिन 1.12 लाख खर्च करते हैं, हर दिन बच्चा कुपोषित होता है ना, इतने बच्चे कुपोषण का शिकार बन रहे हैं। ये डाटा है इसी पत्रिका का।
ठीक है। तो अगर आप शरीर को अपना पोषक तत्व नहीं देते हैं तो इस तरह के डाटा आपको देखने को मिलते हैं आपके न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी। और कुछ मैं आपको कुछ और चीजों की तरफ लेके चलता हूं, तो बात करेंगे डब्ल्यूएचओ की और यूनिसेफ के अनुसार अगर हम बात करें कुपोषण होने के कुछ लक्षणों की तरफ मैं आपको बात करूं तो 3 तरह के लक्षण बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक तो नाटापन, यानी कि उनकी लंबाई नहीं बढ़ पाती है। दूसरा निर्बलता, वजन कद के अनुसार अनुपात में उनकी निर्बलता आती है, शरीर उस तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वजन नहीं होता है, बहुत पतले पतले हाथ पैर हो जाते हैं, कमजोर दिखने लगते हैं, पसलियां दिखने लगती हैं, निर्बलता वो होता है, वजन कम होना, आयु के अनुपात में आपका वजन अंडरवेट रह जाते हैं आप। और ये सब डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि ये कुछ मुख्य लक्षण है हमारे कुपोषण के। कुपोषण के प्रभाव के बारे में हम बात करें कि कुपोषण के क्या क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं, तो जब आप अपने शरीर को लंबे समय तक एक असंतुलित भोजन, एक अच्छा खाना नहीं देते हैं, अपने पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि पूरी बॉडी पर आपके वो सारे जो बीमारियां हैं वो एकदम आसानी से अटैक कर देती हैं और आप उसके शिकार बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। और देखिएगा कुपोषण के मामले में अगर बात करें तो बच्चे सबसे अधिक प्रभावित इससे रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम अपने छोटे बच्चों को जो घर में हैं उनको प्यार मोहब्बत में बहुत सारी ऐसी चीजों को खिला देते हैं जिनका आपको नॉलेज नहीं होता है। जब आपको ही नॉलेज नहीं होता है तो आप बच्चों को भी वही देने की कोशिश करते हैं। तो आप खुश होते हैं जब वो पास्ता खाते हैं, आप खुश होते हैं जब वो नूडल्स खाते हैं, आप खुश होते हैं जब वो कुरकुरे चाउमीन वगैरह लेते हैं, आप खुशी खुशी उन्हें दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको खुद को नॉलेज नहीं है कि हमारी बॉडी में क्या जाना चाहिए, उसके अंदर कौन सा पोषक तत्व जा रहा है, उस मैदे के बने आइटम के अंदर क्या चीजें जा रही हैं जो आप सुबह सुबह बना के उसको देते हैं, उस पराठे के अंदर क्या क्या चीजें जा रही हैं, उसके शरीर को क्या जरूरत है, आपको कुछ नहीं पता है। जब आपको ही नहीं पता है तो आप बच्चे को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आप प्यार मोहब्बत में सारे वो आइटम्स, पैकेट बंद चीजें, जो आपकी खराब चीजें हैं, वो सारी चीजें आप उनको देते हैं। बच्चों की हैबिट खराब हो जाती है और वो उसको सही से इनटेक नहीं कर पाते हैं जो उनके पोषण की जरूरत होती है। वो मुंह बनाते हैं और आप भी उनको नहीं समझा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने हैबिट डाल दी है वो पैकेट बंद चीजों की, वो चाउमीन की, वो मैगी की, वो सब गंदी आदतें जो आपके शरीर को बेकार कर देती हैं। और कोल्ड ड्रिंक पीना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे फ्रूटी पीने लगते हैं, दो दो तीन तीन चार चार फ्रूटी पी जाते हैं, ठीक है? तो ये उसका प्रभाव क्या पड़ता है? उसका प्रभाव कुपोषण होता है। महिलाओं के अंदर ब्लड की कमी, वो भी एक कुपोषण का कारण है। आपके बॉडी के अंदर घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा यानी कि आपका गला फूल जाता है, वो भी आपके पोषण की कमी है। बच्चों में सूखापन हो जाता है, मतलब वो सूख जाता है उनका शरीर, वो कुपोषण की निशानी है। आपको रतंधी नामक रोग हो जाता है, आपको आंखों से विजुअलाइजेशन आपका दिखना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, वो कुपोषण का दुष्परिणाम है। बहुत सारे चीजें आप ऐसे करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये देखने को मिलती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे अगर हम चलें कुपोषण के कुछ और एक मिनट कारण की तरफ, तो आप देखिएगा जब यदि आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, यदि आपकी बॉडी के अंदर पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंच पा रहा है, मैं पोषक तत्वों की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको बॉडी को कमजोर महसूस होने लगता है, वीकनेस महसूस होने लगती है, यानी कि आपकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले पा रहे, अच्छा कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पा रहे, तो उनकी बॉडी क्या करेगी? कमजोर यानी कि वीक फील करेगी। प्रोटीन अगर आप नहीं लेंगे तो एक तो उससे रोग होंगे, क्वाशियरकार ये रोग है, इसकी वजह से क्या होता है? भूख न लगना, बॉडी क्षीण पड़ना, है ना, चेहरा दुर्बल हो जाना। साथ में अगर हम बात करें कुछ और पोषक तत्वों की, तो जैसे वसा, यानी कि आप फैट नहीं ले रहे हैं, फैट भी जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है। तो फैट नहीं लेंगे तो शरीर आपका वो कमजोर हो जाएगा। मगर आपको कौन सा फैट, कितना फैट लेना है, ये तो आपको पता रहता है, कुछ लोग जो सेशन में आते हैं उन्हें ध्यान रहता है, नहीं तो हम बताते हैं। तो उसकी वजह से क्या होती है? कमजोरी होती है, ऊर्जा की कमी आती है। अब बात करेंगे कुछ विटामिन की, जो पोषण की कमी की वजह से हमें रोग होते हैं। विटामिन ए की वजह से आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं और इससे होने वाले रोग को हम रतौंधी रोग कहते हैं। विटामिन बी बॉडी में कमजोरी महसूस कराता है और उसकी वजह से हमें बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी है तो आपके दांत और मसूड़ों की बीमारियां आपको होती है, जिसे स्कर्वी रोग हम कहते हैं। ओके, 1 मिनट, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो विटामिन डी की अगर हम बात करें तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे हम रिकेट्स रोग कहते हैं।
ठीक है। विटामिन ई अगर हमारी बॉडी में कम है तो आपकी जनन प्रजनन क्षमता वो कमजोर हो जाती है, नम्य उत्सुकता आती है, प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है। विटामिन के अगर कम है तो आपकी ब्लड में का बहाव तेज हो जाता है, यानी कि ब्लड आपका अगर कहीं पर कट लग जाता है या फिर कहीं पर कोई आघात हमें पहुंचता है तो हमारा ब्लड निकलने लगता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। बहुत सारे खनिज लवण है जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो आपकी बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, दांत कमजोर हो सकते हैं, है ना। आयरन अगर कम है तो हमें क्या हो सकता है, अनीमिया जैसे रोग हो सकते हैं, खून में हीमोग्लोबिन की कमी आ सकती है। आयोडीन कम है हमारी बॉडी के अंदर तो घेंगा जैसा रोग हो सकता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड्स आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, उससे थायराइड आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हमें इन पोषक तत्वों की वजह से होती है, रोग आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, आगे हम बात करेंगे कुछ और लक्षणों की। तो हमें हर समय थकान महसूस होती है, जो लोग फटीग महसूस कर रहे हैं, थकान लग रहे हैं उनको, उनकी कार्य क्षमता कम कभी आ गई है, तो समझ लीजिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर पोषण की कमी है, यानी कि आप कुपोषण के शिकार हैं। बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में आपको समय लग रहा है, बार बार आपको रोग घेर लेते हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है तो आप कुपोषण के शिकार हैं। आपकी बॉडी के अंदर कोई घाव हो जाता है और वो घाव देरी से भरता है तो आप कुपोषण के शिकार हैं, यानी कि पोषण आपको न मिल पा रहा है। जब ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आपके अंदर एक और प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन आने लगता है, किसी का भी कोई व्यक्ति हो सकता है और उसका बात करने का मन नहीं करता क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा होता है, कमजोर महसूस करता है वो, उसकी कमजोरी, उसकी एकाग्रता में कमी आती है, कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं, किसी काम को करने में मन नहीं लगता है, लगातार कई बार उसको दस्त आ सकते हैं, डिप्रेशन का वो व्यक्ति शिकार हो सकता है, ये कुपोषण के लक्षण। आगे हम लेके चलता हूं तो कुछ और मैं आपको यहाँ पर आंकड़े दिखाने की कोशिश करता हूं और बात करेंगे भूख के शिकार की वजह से कुपोषण के दौरान लॉकडाउन में भी जब हुआ, लोग इन चीजों से प्रभावित हुए, वजन कम होने के साथ साथ कुपोषित बच्चों की के बारे में बात करें, अंडरवेट के बारे में बात करें तो ये कुछ आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंडरवेट लोग 4 लाख, कमी आई है उनमें और भी। गंभीर रूप से अंडरवेट जो है वो 3 लाख लोग हैं। तो आप इनका अंदाजा लगा सकते हैं इसके साथ में कि अंडरवेट के साथ साथ कहां कहां पर हमें वजन कम होने के साथ हम कुपोषण के शिकार बनते चले जा रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ये सब जगह के कुछ आंकड़े हैं जहां पर ये दिखाया गया बच्चे कुपोषित हैं। कितनी बड़ी संख्या में हम कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। कुपोषण के शिकार होने की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। आगे मैं चलता हूं नेक्स्ट। तो कुपोषण के शिकार होने की वजह आपको स्क्रीन पर आपको धीरे धीरे दिखाई देगी, आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आप कुपोषण के शिकार किसके साथ हो सकते हैं। ये जितने भी आइटम आपको दिख रहे हैं फ्राइड चीजें, इसमें वो पोषक तत्व नहीं है जो आपके शरीर को चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर ट्रांस फैट जा रहा है जो आपकी बॉडी में जाकर स्टोर होगा, मैदा जा रहा है आपके बॉडी के अंदर जो कि बैड कार्बोहाइड्रेट है जो जाकर स्टोर होगा, जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं है। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे लिए जरूरी है, मैंने आपको बताया था, मगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ना कि आपको सिंपल कार्ब्स चाहिए। सिंपल कार्ब्स आपकी बॉडी में ज्यादा जाएगा तो वो आपके वजन को बढ़ाएगा या आपको कुपोषण की तरफ लेके जाएगा। ये सारे के सारे आइटम जो आपको फ्राइड दिख रहे हैं वो सारे आपके कुपोषण के एक कारण बनते हैं, क्योंकि आप पेट तो भर रहे हैं मगर अपनी बॉडी में वो पोषक तत्व नहीं पहुंचा पा रहे हैं जो बॉडी की नीड है। ये आपके शरीर के अंदर कुपोषण का शिकार होने की तरफ आपको लेके जाना है। लगातार आप इन चीजों का ही सेवन करते हैं अपने टेस्ट के चक्कर में, आप फ्राइड आइटम्स का ज्यादा से ज्यादा सेवन कर रहे हैं। अगर आपका के घर में कुछ खाना बना है तो आप उसको बार बार फ्राई करके खा रहे हैं। आपको पता है पहले हम लोग खाना को पकाते थे, आज हम खाने को गलाते हैं, कुकर में बनाते हैं, उसको सीटी मार देते हैं, उसके अंदर जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? उसके अंदर जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, सारे के सारे पोषक तत्व उसके अंदर नष्ट हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर कचरा जा रहा है, आपकी बॉडी के अंदर पोषण नहीं पहुंच पा रहा है। आगे मैं आपको और भी चीजों को दिखाता हूं। ये आज फार्मिंग का तरीका क्या हो चुका है। आज जो फल फ्रूट्स पेड़ पौधों से फूट कर हमारे पास तक आते हैं, कितने दिन के अंदर वो पहुंचते हैं। कोई चीज यहाँ से अगर शिमला से कश्मीर से आ रही है तो कम से कम 4-5 दिन तो उस तक हमारे तक पहुंचने में लग जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो पैक करके रखी जाती है, 4-5 दिन से पहले से उसकी तैयारी की जाती है, पहले तोड़ा जाता है उसको, फिर उसको पैकिंग करी जाती है, उस पर बहुत सारे केमिकल्स लगाए जाते हैं। और स्क्रीन नहीं दिख रही आपको, 1 मिनट।
तो आपको आपको बहुत सारे वहां पर उसको प्रिजर्वेटिव्स लगाए जाते हैं जिससे वो सड़े ना, है ना। उसको पैकिंग किया जाता है, पैकिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं, वो ट्रक में लादे जाते हैं, 2 दिन उसको लाने में लगते हैं, 2 दिन लाने के बाद वो जो फिर वो मंडी में आते हैं, मंडी में लाने के बाद वो कोल्ड स्टोर में जाते हैं 2-3 दिन, कोल्ड स्टोर में आने के बाद फिर वो मार्केट में ठेले पे आते हैं, ठेले पे आने के बाद 2-3 दिन के लिए आप अपने फ्रीज में ला के रखते हैं, है ना, हफ्ते भर के लिए। तो क्या हम चाहते हैं कि बार बार हमें जाना ना पड़े, हम लोग फ्रीज में ला के रख देते हैं। तो आपको पता है 72 घंटे के बाद किसी भी फल की, किसी भी सब्जी की न्यूट्रिशन वैल्यू घटने लगती है जैसे वो टूटता है पेड़ से। तो अभी समझिएगा कैसे करके आपको वो पोषण मिल पाएगा। आपने उसके पोषक तत्वों को ही नष्ट कर दिया, और जो आपने खाया है वो क्या है, कचरा। आपने खाया और उसको निकाल दिया, इसी वजह से हमारी बॉडी शिकार हो रही है। बहुत सारा आज जो वो हम उगाने का तरीका है हमारा, उसमें बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, और वो पेस्टिसाइड्स क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में उन पोषण की कमी को कर रहे हैं पूरा, और पोषण की कमी की वजह से हमारे को ये कुपोषण का शिकार हो रहा है। साथ साथ अगर हम बात करें पार्टीज की, है ना, लेट्स पार्टीज बिगिन स्टार्ट नाउ, और हम लोग यही सब चीजें खाते हैं। क्या हम पेस्ट्री, पिज्जा, स्वीट्स, अलग अलग तरह के केक और बर्गर बड़ा ही पसंद है। एक्स्ट्रा चीज के साथ हमें बर्गर चाहिए, है ना। फिंगर, जो ये फ्राइड फिंगर्स करके आप बोलते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है ये, वो हम खाना पसंद करते हैं, है ना। गुलाब जामुन आप खाना पसंद करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो ये आइटम्स आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को बड़े प्यार से खिलाते हैं, आओ बेटा खाओ, है ना, पेस्ट्री खाओ, केक खाओ, चिप्स खाओ, कुरकुरे खाओ, मैक्रोनी खाओ। मेरा बच्चा देखो कितने अच्छे अच्छे आइटम ऑर्डर करता है, वो खाता है उसको। तो ये सब चीजें हम लेते हैं। और हमारी बॉडी की अगर हम रियलिटी की बात करें, तो हमारी बॉडी में जो जा रहा है ना कुपोषण का शिकार हम किस तरह से बन रहे हैं, शुगर, साल्ट, एल्कोहल और फैट, ये ज्यादा जा रहा है हमारी बॉडी में। आपको नॉलेज ही नहीं है किस तरह का मुझे चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहा है। तो वो क्या है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और बहुत सारा जो हमारी बॉडी के अंदर जो पानी हमारी मात्रा है वो नहीं जा पा रही है। तो इस वजह से हमारी बॉडी क्या हो रही है, डगमगा रही है, डिसबैलेंस हो रही है, हम लोग जा रहे हैं कुपोषण की तरफ। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी सॉल्यूशन क्या है ना। कुपोषण का तो उस बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि आज हमारी बॉडी कैसे कुपोषण का शिकार बन रही है ना। तो अब आपको देख लिया होगा कि कुपोषण का शिकार क्या है, और आपको बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। क्या आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं? वाह। तो चलिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आज जो मैंने पॉइंट बताया कि आप वैसी गलती तो नहीं कर रहे हैं। उस गलती को दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं इस न्यूट्रिशन का, जिस न्यूट्रिशन के माध्यम से आपको बहुत ही अमेजिंग पोषण मिलता है ना। ये क्या है, एक पोषण है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये एक पोषण है, एक खाना है जो आप खाने के अंदर पोषक तत्व नहीं है, वो इसके अंदर है, जिसकी वजह से आप कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। आज आपको पोषण मिल रहा है इसके माध्यम से, इसके माध्यम से आपको वो पूरे पोषक तत्व मिलते हैं जो आपके शरीर की नीड है। और जब आपके शरीर की नीड पूरी होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुपोषण से बच सकते हैं कि नहीं। ओके, तो आई थैंक यू वेरी मच, आपने इस पूरे टॉपिक को ध्यान से सुना, और